रेस आईएएस के शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि खबरों में क्यों है, फिर इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हुए आगे हम चर्चा करेंगे इसके थीम, उद्देश्य, कार्य और महत्वों के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों से अपार नामक एक नए छात्र पहचान पत्र के निर्माण के लिए माता पिता की सहमति लेने का अनुरोध किया है। आइए अब जानते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में प्रारंभ किया गया था। मई 2023 की शुरुआत में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम यानी कि NETF के प्रमुख और पूर्व AICTE अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने छात्रों, शिक्षकों, स्कूलों और कॉलेजों को शामिल करते हुए संपूर्ण शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र की एक रजिस्ट्री पर काम करने का उल्लेख किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपार के बारे में। अपार का पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसे एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत सभी छात्रों का 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा, जो पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह होगा, जिस पर छात्रों का यूनिक कोड प्रिंट होगा। यह रजिस्ट्री प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगी। यह प्रत्येक व्यक्ति के पास पहले से ही मौजूद आधार आईडी के अतिरिक्त होगा। आधार आईडी का डेटा अपार आईडी का आधार होगा। अपार आईडी बनाने के लिए छात्रों को नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग और एक तस्वीर जैसी बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी। इस जानकारी को उनके आधार नंबर का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा। नाबालिगों के मामले में उनके माता पिता को सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे मंत्रालय UIDAI के साथ प्रमाणीकरण के लिए छात्र के आधार नंबर का उपयोग कर सके। अपार आईडी बनाने के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। आइए अब चर्चा करते हैं अपार की थीम के बारे में। इसकी थीम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, यानी एक देश में एक ही तरह की आईडी जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल, विश्वसनीय संदर्भ के साथ धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कम करना, पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना, डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। अपार आईडी वाले प्रत्येक छात्र को प्रमाण पत्र और क्रेडिट संग्रहित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जोड़ा जाता है। कोर्स पूरा होने पर इसे डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जाता है और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। अपार आईडी के साथ छात्र अपने सभी प्रमाण पत्र और क्रेडिट संग्रहित करने में सक्षम होंगे, चाहे वे औपचारिक शिक्षा से आए हों या अनौपचारिक शिक्षा से। जब कोई छात्र कोई पाठ्यक्रम पूरा करता है या कुछ हासिल करता है तो उसे अधिकृत संस्थानों द्वारा डिजिटल रूप से प्रमाणित और सुरक्षित रूप से उसके खाते में ही संग्रहित किया जाता है। यदि छात्र स्कूल बदलता है, चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, ABC में उसका सारा डेटा सिर्फ अपार आईडी साझा करने से उसके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाएगा। उसे भौतिक दस्तावेज या स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके महत्वों के बारे में। प्रत्येक छात्र को आजीवन अपार आईडी मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। अपार डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा। ये एक डिजिटल प्रणाली है जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकते हैं। अपार के माध्यम से बच्चों को 18 साल पूरा होने पर उनका नाम खुद मतदाता पहचान पत्र के लिए शामिल किया जाएगा।
अपार आईडी की मदद से विद्यार्थियों को क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जिसका फायदा उन्हें उच्च शिक्षा और नौकरी के समय पर होगा। आइए अब जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम यानी कि NETF क्या है। NETF शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसे NEP 2020 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अंतराल को संबोधित करने और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप पर रणनीतिक जोर दिया जा सके, जैसे सामग्री और प्रौद्योगिकी के मानक निर्धारित करना और ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षण के लिए दिशा निर्देश करना। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।